Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare. जय प्रभुपाद। जय ओ राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधे राधे। जय ओ कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय, 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद की जय। गौर निताई कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। और प्रेमानंदे। All glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories to Shri Guru and God. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. हरे कृष्ण। मैं सब भक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। भगवान राधा श्याम सुंदर की कृपा से काफ़ी समय के बाद मुझे अवसर मिल रहा है कुछ चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोलने के लिए। यहाँ पर हर सोमवार को चैतन्य चरितामृत से क्लास होता है और आज हम शुरू कर रहे हैं तीसरे अध्याय का 29वां स्पेशली हमारे आदरणीय रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी का आशीर्वाद में आप सब भक्तों की कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी बोल सकता है, अंधा व्यक्ति आकाश के तारे देख सकता है, लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पार कर सकता है, गुरु और वैष्णव कृपा से। आइए हम लोग ये श्लोक गाएंगे। एता भावी कलिकाले प्रथम संध्याय अवतीर्ण हैल कृष्ण अपनी नडियाय। एता भावी कलिकाले प्रथम संध्याय अवतीर्ण हैल कृष्ण अपनी नडियाय। एता भावी कलिकाले प्रथम संध्याय अवतीर्ण हैल कृष्ण अपनी नडियाय।
माताजी एता इस प्रकार भावी सोचकर कलिकाले कलियुग में प्रथम पहली संध्याय संध्या में अवतीर्ण हैल अवतीर्ण हुए कृष्ण भगवान कृष्ण आपनी स्वयं नडियाय नडिया में। अनुवाद एवं तात्पर्य शिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। इस प्रकार से सोचते हुए स्वयं भगवान कृष्ण कलयुग के प्रारंभ में प्रथम संध्या नडिया में अवतरित हुए। तात्पर्य प्रथम संध्याय युग का प्रारंभ है। खगोल विज्ञान की गणना के अनुसार युग को 12 भाग में विभाजित किया जाता है। इन 12 भाग में से पहले भाग को प्रथम संध्या बोलते हैं और शेष संध्या है पिछले युग का अंतिम भाग होती है। और ये प्रथम संध्या के साथ मिलकर 2 युगों की संधि का निर्माण करती है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग की प्रथम संध्या 36,000 सौर वर्ष तक रहती है। चैतन्य महाप्रभु कलयुग की प्रथम संध्या में प्रकट हुए जब 4,586 सौर वर्ष बीत चुके थे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लाउडली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। हर क्षण हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का स्मरण करना चाहिए। अगर हम भगवान चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेते हैं, उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं, तो भौतिक और आध्यात्मिक सारे समस्याओं का हल हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु युग अवतार हैं और चैतन्य महाप्रभु भगवान के सबसे कृपालु रूप है। रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य।
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरत्विषे नमः। अर्थात चैतन्य महाप्रभु सबसे ज़्यादा उदार हैं, क्योंकि इस अवतार में भगवान भेद नहीं करते। कौन पात्र है, कौन अपात्र है, कौन ब्रह्मचारी है, कौन गृहस्थ है, कौन कृष्ण हॉल में है, कौन बलराम हॉल में है, कौन गौशाला में सेवा कर रहा है, कौन डीटी रूम में सेवा कर रहा है, कौन लेक्चर में जाग रहा है, कौन सो रहा है। भगवान सब पर कृपा करते हैं। तो इस अवतार के बारे में जितना भी बताया जाए कम है। तो लोचन दास ठाकुर बताते हैं, परम करुण पहु दुई जन निताई गौरचंद्र। परम करुणा, परम मतलब श्रेष्ठ। भगवान कृष्ण भी करुणा हैं, करुणा से भरे हैं। हम कहते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, तो करुणा के सागर हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु परम करुणा है, एक डिग्री और हायर है। जैसे आईफोन आता है, आईफोन 14 प्रो, उससे होता है आईफोन 14 प्रो मैक्स, है ना, हाईएस्ट कैटेगरी। तो चैतन्य महाप्रभु सबसे सुपरलेटिव डिग्री, इंग्लिश में बोलते हैं गुड बेटर बेस्ट, और जैसे हिंदी में बोलते हैं अच्छा है, बेहतर है, सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे भगवान के अलग अलग अवतारों के अगर श्रृंखला बनाई जाए, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, राम अवतार, असंख्य। भागवत में कहा गया जैसे सागर की लहरें हैं अनंत, वैसे ही भगवान के अवतार की संख्या है। एक बार जब भगवान कृष्ण काले वन का वध करने जाते हैं, बहुत सुंदर कहानी है। भगवान जरासंध भगवान पर आक्रमण करने आ रहा था, और भगवान यहाँ काले वन भी आ रहा था। तो भगवान भाग रहे थे, काले वन उनके पीछे पीछे आ रहा था। तो भगवान छिप गए जानबूझकर, और मुचुकुंद महाराज सोए हुए थे। मुचुकुंद महाराज इतने थके थे कि उन्होंने वरदान मांगा था कि अगर कोई मुझे नींद से उठाएगा तो जल के भस्म हो जाए। बड़ा भयानक वरदान है। तो और भगवान ने ऐसी योजना बनाई, भगवान कृष्ण ने, कि काले वन ने मुचुकुंद को उठा दिया, ये सोच कर कि ये कृष्ण है, और उसके कारण मुचुकुंद के नेत्रों से काले वन जल के भस्म हो गए। फिर मुचुकुंद ने भगवान के रूप को देखा और पहचान नहीं पाया। उन्होंने पूछा आप कौन हो? तो भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर परिचय दिया। भगवान ने कहा अगर कोई गिन ले कि आकाश में कितने तारे हैं, या नदी के किनारे या समुद्र किनारे कितने रेती के कण हैं, तो भी वो नहीं गिन सकता मेरे कितने नाम हैं, कितने रूप हैं। आप सोचिए, हम खाली सुन लेते हैं वाक्य, लेकिन इस पर थोड़ा गहराई से सोचिए कि भगवान के अवतार कितने हैं, अनंत। मतलब कृष्ण कितने महान हैं। वही कृष्ण जिसका दर्शन आप अभी करके आए 15 मिनट पहले, जो कृष्ण बलराम हैं, जो राधा श्याम सुंदर हैं, गौर नित्य, वो सारे अवतारों के स्तोत्र हैं। और स्पेशली चैतन्य महाप्रभु, एक बार श्रील प्रभुपाद इंटरव्यू ले रहे थे दीक्षा के लिए। आपको कैसे लगेगा कि रुक्मिणी कृष्ण प्रभु आपका संन्यास होने वाले हैं, और संन्यास इंटरव्यू में प्रभुपाद खुद इंटरव्यू ले रहे हैं, है ना। तो काफ़ी थोड़ा सा डर लगेगा, प्रभुपाद इतने बड़े व्यक्ति। तो प्रभुपाद जी ने पूछा हु इज़ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु कौन है? यस, आप में से कोई बताएगा चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो आप क्या बोलेंगे? यस, हाँ, राधा कृष्ण युगल रूप, और स्वयं भगवान। तो उस भक्त ने जवाब दिया कि चैतन्य महाप्रभु इज इनकारनेशन ऑफ कृष्ण, कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार हैं। प्रभुपाद जी बोले नहीं, गलत है, चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, वो क्या है? अवतारी हैं, अवतारी। तो ये चैतन्य महाप्रभु का स्टेटस जो बहुत स्पेशल है, क्योंकि एक तरफ तो वो भगवान अपने आप को कभी बताते नहीं हैं, उनका नाम देखोगे तो छिपा हुआ है। वेदों में भी गुह्य है गौरंग महाप्रभु की लीला। हमें प्रभुपाद जी को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने गौर लीला को, गौर अवतार को पॉपुलर किया। नहीं तो वेदों में भी ऋषि मुनियों को भी नहीं पता इस अवतार के बारे में। कई बार डिवोटी सोचते हैं कि कृष्ण तो भगवान है, चैतन्य महाप्रभु भगवान है, लेकिन उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, भक्त के रूप में है। लेकिन हमारी संप्रदाय के लिए चैतन्य महाप्रभु और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
इसलिए हमारे संप्रदाय को गौड़ीय संप्रदाय बोला गया, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। और इसीलिए इससे फ़ायदा क्या है कि हम राधा कृष्ण को आसानी से समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में कि बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा से राधा कृष्ण की लीलाओं को, राधा कृष्ण के प्रेम को समझा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, है तो वही राधा और कृष्ण, लेकिन जब वो गौरंग महाप्रभु के रूप में आते हैं तो और ज़्यादा सरल हो जाता है उनकी लीलाओं को समझना। राधा कृष्ण लीला गुह्य है। एक बार प्रभुपाद चेन्नई में थे, दक्षिण भारत में, और कोई एक सज्जन प्रभुपाद जी के पास आए और कहने लगे मुझे कुछ राधा कृष्ण लीला सुनाइए, कुछ रास लीला बताइए। प्रभुपाद जी ने 2-3 बार उनको टाल दिया, कुछ कहा नहीं। बाद में वो फिर पीछे पड़े थे, स्वामी जी कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए। तब प्रभुपाद जी ने कहा आप सुनने के योग्य हो लेकिन मैं बोलने के योग्य नहीं हूँ। मतलब प्रभुपाद दिखा रहे थे कि राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो पब्लिकली डिस्कस नहीं करना होता। ये रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु डिस्कस कर सकते हैं। हमारे में से कौन है यहाँ पर जिसकी इंद्रियां पूरे वश में हैं, जो विषय भावना से पूर्ण मुक्त है, जो कभी काम क्रोध का शिकार नहीं बनता है ना? बहुत मुश्किल है। तो राधा कृष्ण लीला बहुत उच्च है, उसको भी पढ़ना चाहिए जैसे प्रभुपाद जी ने दिया उस तरीके से। आजकल क्या हो गया कि हमारे इस्कॉन में भक्तों को एक आदत हो गई है कि वो सोचते हैं कि यहाँ पर तो थोड़ा बेसिक चीज़ बताए गए हैं, हम इधर उधर शॉपिंग करके जाते हैं, हम थोड़ा यहाँ जाते हैं वो जाते हैं उनके पास सुनने के लिए। तो प्रभुपाद जी साफ बोलते हैं एक पोस्ट है इसमें कि कृष्ण बलराम मंदिर में जो कथा हो रही है वही सुनिए, इधर उधर मत जाइए, और अगर आपको लगता है आपको संतुष्टि नहीं है तो आप अपनी स्वयं कथा स्वयं करिए। हम दूसरों की निंदा नहीं कर रहे, जो भी कथा कर रहे हैं सब अच्छे हैं, लेकिन हमें प्रभुपाद जी के प्रति लॉयल रहना है। जैसे एक पत्नी है वो पति के प्रति वफादार होती है, कभी कभी वो पति के भाई की सेवा करती है, कभी वो पति के मित्र की भी सेवा करती है, आसपास के पड़ोसी की भी, लेकिन जो संबंध है, जो घनिष्ठ संबंध है, वो सिर्फ अपने पति से रखती, नहीं तो उसको पत्नी नहीं कहा सकता, उसको वेश्या कहा जाता है। तो ऐसे ही अगर हम सच्चे डिसाइपल बनना चाहते हैं प्रभुपाद के या प्रभुपाद के शिष्यों के, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लॉयल रहें प्रभुपाद के प्रति। हालांकि ऐसा लगेगा कि यहाँ पे जो कथा हो रही है बहुत सरल है, बाहर तो नमक मसालेदार चटपटी कथा है, लेकिन हमें ये देखना है कि तत्व मिले जो परंपरा में मिले, और दूसरे भी जो कर रहे हैं वो भी परंपरा में हो सकते हैं, उनका भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, निंदा नहीं करते, गलत नहीं है। लेकिन जैसे एक माँ का दूध होता है बच्चे के लिए सर्वोत्तम है, हो सकता है कि हॉर्लिक्स दूध हो, पाउडर दूध हो, या दूसरे के माँ का दूध हो, लेकिन एक बच्चे के लिए अपने स्वयं के माता का स्तनों का दूध सबसे अच्छा होता है। तो प्रभुपाद और प्रभुपाद के जो फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, उनके मुख से हम हरि कथा सुनते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा सेफ भी है और अच्छा भी है, क्योंकि ऐसे बाहर से दिखने में पता नहीं चलता, सब एक जैसा लगता है, पता नहीं चलता। चैतन्य महाप्रभु की लीला में ऐसे कई उदाहरण हैं। कोई एक भक्त है जो कृष्ण कथा सुनाने के लिए बहुत उत्सुक थे, है ना, और चैतन्य महाप्रभु के पास आए, स्वरूप दामोदर से अप्रोच किया। तो स्वरूप दामोदर ने पहले जब पता लगाया तो उसका नाम शायद गोपाल था, तो चैतन्य स्वरूप भट्टाचार्य बहुत गुस्से हो गए, बोले बुद्धि भ्रष्ट हिला गोपाल है संग, कि उसके संग में आपकी बुद्धि भ्रष्ट है, क्योंकि मायावाद जो है ना बहुत खतरनाक है, पता नहीं चलता। जैसे अभी यहाँ दूध रखा है, जहाँ पे सर्विंग कर रहे हैं, दूध सर्विंग कर रहे हैं, एक दूध है मिश्री डाला है और एक दूध में थोड़ा मिश्री भी है और थोड़ा सा जहर भी है, तो पता नहीं चलेगा बाहर से, पीने के बाद पता चलेगा तो बहुत लेट हो जाएगा, बाद में कुछ कर नहीं सकते। जैसे हमें सबका आदर करना है क्योंकि सब भगवान के भक्त हैं, लेकिन जब सुनना है, सबमिसिवली सुनना है, तो उन भक्तों से सुनना है जो स्ट्रिक्टली चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में, क्योंकि ये जो शरण गोस्वामी के जो परंपरा है इसके प्रति लॉयल रहना। तो राधा कृष्ण लीला को समझने के लिए ज़्यादा अच्छा तरीका है गौर लीला के माध्यम से समझें। अभी हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने भागवत का अनुवाद किया, तो भागवत के अनुवाद में पहले 40 पेज क्या है, प्रथम स्कंद आने से पहले, प्रथम श्लोक से पहले 30-40 पेज किसका वर्णन है?
चैतन्य महाप्रभु का। क्या वो गलती से छप गया? क्या प्रभुपाद जी ने गलती से वहाँ छाप दिया, बाद में कहीं और छापना था? प्रभुपाद जी ने जानबूझ कर दिया कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो भक्त के रूप में हैं भगवान। उनके व्यवहार से, उनके बिहेवियर से, उनके शिक्षाओं से ही हम राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश कर सकते। एक नौसिखिया भक्त को डायरेक्टली राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि ऑल्टर में भी डायरेक्टली राधा कृष्ण के पास नहीं जाना चाहिए। पहले गुरु गौरंग के आशीर्वाद से फिर हम प्रवेश करते हैं। ये महामंत्र भी आपको आश्चर्य का मैं आपको एक परपट दिखाऊंगा आदि लीला के 8वें अध्याय का। प्रभुपाद जी बोलते हैं नियोफाइट डिवोटी शुड नॉट चैंट हरे कृष्ण। एक नौसिखिया भक्त को हरे कृष्णा भी नहीं जप करना चाहिए। तो बड़ा शॉकिंग लगा, ये कैसे? फिर ध्यान से पढ़ा तो बोलते हैं कि उसको हरे कृष्ण बोलने से पहले पंचतत्व का आश्रय लेना चाहिए। क्यों? बहु जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन तबु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्मों तक कोई हरे कृष्ण जप करता रहे तो भी कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों? उसका कारण बताया गया। अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है और शरीर में कंपन नहीं हो रहा, आंखों में आंसू नहीं आ रहे, इसका मतलब उसका हृदय कठोर है, उसका हृदय स्टील फ्रेम लोहे का बना हुआ है या पत्थर का बना है। और आगे लिखा गया, उसका कारण बताया गया, क्योंकि वो अपराध कर रहे हैं। अपराध के कारण, अपराध कैसे दूर होंगे? दोया नीताई चैतन्य बोल नाचरे अमर मन, ओ नामे अपराधे विचार तो नहीं। गौरंग नित्यानंद का आश्रय लेने से सारे अपराध दूर हो जाते हैं। अपराध हम कई बार न जानते हुए कर बैठते हैं। रोज़ सुबह हम पढ़ते हैं 10 नाम अपराध क्या हैं, और फिर दिन में वो कर बैठते हैं अपराध। नहीं तो क्या करें? जानबूझकर नहीं करते, अनजाने में हो जाते हैं। तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हर मंदिर में आप देखोगे पहले गौर निताई, फिर राधा कृष्ण, फिर रोहिणी में सुंदर मंदिर उद्घाटन, वहाँ भी पंच तत्व नहीं, और फिर राधा कृष्ण, क्योंकि राधा कृष्ण का तत्व ये गुह्य है। हे नो नीताई बिना भाई राधा कृष्ण पाइते नाय। हे नो नीताई बिना भाई, बिना नित्यानंद प्रभु के कृपा के राधा कृष्ण का तत्व समझना बहुत असंभव है। यू कैनॉट अंडरस्टैंड गौर लीला, यू कैनॉट अंडरस्टैंड राधा कृष्ण लीला विदाउट गौर लीला। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज कमेंट करते हैं कि राधा कृष्ण लीला इज़ माधुर्य लीला बट गौर लीला इज़ औदर्य लीला। राधा कृष्ण लीला जो है वो तो मधुरता से भरी है, लेकिन पहले गौरंग महाप्रभु का आश्रय लेना है। प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो पहले उन्होंने पुस्तक छापी टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, और बाद में भागवत को पूरा कंप्लीट किया और प्रयास किया। भागवत करते करते बीच में रुक गए प्रभुपाद जी, और उन्होंने कौन सा ग्रंथ अनुवाद किया? भागवत को रोक कर बीच में श्री चैतन्य चरिता। प्रभुपाद जी बोले अपने फॉलोअर्स को, मैं चाहता हूँ कि इसका अनुवाद मैं कर रहा हूँ, आप लोग उसका छपाएँ, प्रिंट मिस्टेक्स ठीक करें और छपाएँ, पेंटिंग करें, बाइंडिंग करें, ये सब पूरा हो जाना चाहिए। कितने समय में? 2 महीने में, 2 months। अब भक्तों ने क्या जवाब दिया? इम्पॉसिबल, असंभव। प्रभुपाद जी बोले असंभव? असंभव ये शब्द संभव ही नहीं है। असंभव ये शब्द खाली मूर्खों के डिक्शनरी। प्रभुपाद जी बोले असंभव भक्त के लिए कुछ मुश्किल नहीं। अब भक्तों ने करके दिखाया। तो कितना हमें गहराई के साथ प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ना चाहिए, स्पेशली चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? भगवद गीता भी महत्वपूर्ण है, श्रीमद् भागवत उससे ज़्यादा ऊंचे स्तर पर है, और चैतन्य चरितामृत और भी ऊंचा है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि हालांकि चैतन्य चरितामृत सबसे ऊंचा ग्रंथ है, उसको समझना आसान है अगर हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य से पढ़ते हैं। गीता में ये बताया गया कि कृष्ण कौन है। अहम आदिर ही देवानाम महर्षिम च सर्वश्याम, मैं सब देवताओं का स्तोत्र हूँ। अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सब कारणों का कारण। अहम आत्मा ही गुणाकेश, मैं ही सब कुछ हूँ। यशो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि, मैं ही सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, जल का रस मैं हूँ। मतलब कोई भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है उसमें कृष्ण की शक्ति जानो। जैसे आपको रसगुल्ला अच्छा लग रहा है तो आप रसगुल्ला खाते खाते बोलिए ये रसगुल्ला का टेस्ट कृष्ण, जिससे आप कृष्ण भक्त बन जाएंगे।
प्रभुपाद यहाँ तक बोलते हैं किसी को शराब पीने की आदत है, रेकमेंड नहीं करते, लेकिन वो शराब पीते पीते हर बोतल पे बोलता है ये कृष्ण है, तो एक दिन वो महान भक्त बन जाएगा। लेकिन वो अधिकृत प्रोसेस नहीं है बनने का। लेकिन प्रभुपाद बोले कैसे कनेक्ट करना। तो गीता में बेसिक नॉलेज है कि कृष्ण कौन है। भागवत में और है कृष्ण की लीलाएं हैं कि कृष्ण क्या करते हैं। कृष्ण गोवर्धन धारण करते हैं, माखन चोरी करते हैं, रासलीला करते हैं, कुरुक्षेत्र युद्ध करते हैं, अनेक असुरों को मारते हैं, कैसे उनकी लीलाएं हैं, वो सब है भागवत में। लेकिन उससे भी ऊंचा है कि कृष्ण क्या सोच रहे हैं, कृष्ण क्या सोच रहे हैं, ये सिर्फ चैतन्य चरितामृत में बताया। मुझे जानना है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कौन है ऑफिशियली, तो अब देख प्राइम मिनिस्टर के क्या पावर है वो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। मुझे जानना है कि वो अभी क्या कर रहे हैं, तो हम न्यूज़ में पता कर सकते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उनका इलेक्शन रैली हो रही है। लेकिन मोदी जी क्या सोच रहे हैं वो आपको पेपर में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ उनके बहुत क्लोज है अमित शाह, उससे मालूम पड़ेगा, जो उसके बहुत घनिष्ठ हैं। जैसे अगर हमें भगवान के मन की बात को जानना है, आजकल टॉपिक है मन की बात, बहुत प्रचलित है, तो कृष्ण के मन की बात को चैतन्य चरितामृत से पता है। तो आइए ये जो श्लोक है इसके पहले 4-5 श्लोक से मैं शुरू करूँगा, क्योंकि वो कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है आइडिया। तो वो कैसे डेवलप हो रहा है इसके 4-5 श्लोक पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि ये मैं शुरू कर रहा हूँ श्लोक नंबर, थोड़ा रिवाइंड करेंगे प्रभु जी इसको, इसको थोड़ा पीछे लेके जाएंगे। श्लोक नंबर 13 पर आ जाइए, 13 नंबर 13। सॉरी मैंने गलत बोला, और 2-3 श्लोक और पीछे जाइए। 11 मैंने गलत बोला, 11 मेरे पीछे बोलिए, 11वां नंबर। हाँ, दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगारचारी रस चारी भावेर भक्तयत कृष्णतार वश। दास्य मतलब अनुवाद देखिए, अनुवाद क्या है। हाँ, दास्य का मतलब है सेवक भाव, सख्य का मतलब है मैत्री भाव, वात्सल्य का मतलब है माता पिता का स्नेह, और श्रृंगार का मतलब है दाम्पत्य प्रेम। ये 4 दिव्य रस हैं। जो भक्त इन चारों रसों का आस्वादन करते हैं भगवान कृष्ण उनके वश में हो जाते हैं। तो कौन व्यक्ति है जो भगवान को जीत लेता है, जो दास्य सख्य वात्सल्य। शांत का क्यों नहीं बताया गया, शांत रस का उल्लेख क्यों नहीं किया गया, प्रभुपाद जी बताते हैं क्योंकि शांत रस में व्यक्ति को सिर्फ पता है भगवान महान है, मैं लहान हूँ, गॉड इज़ ग्रेट, आई एम स्मॉल। बट भगवान के साथ एक्टिविटी नहीं है, क्रियाएं नहीं हैं, इसलिए शांत रस को नहीं माना गया। शांत रस मटेरियलिस्टिक लोगों के लिए अट्रैक्टिव है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दास्य रस। और फिर क्या होता है, नेक्स्ट श्लोक देखिए, 12वां श्लोक 12 नंबर। दास सखा पिता माता कांता गणलय व्रजे क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट हय। ऐसे दिव्य प्रेम में निमग्न होकर कृष्ण अपने समर्पित सेवक, मित्र, माता पिता और प्रेमिकाओं के साथ ब्रज में आनंद का आस्वादन करते हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, गौर लीला में भी। भगवान अपने मित्र, भगवान के मित्र कौन है, कोई एग्जाम्पल बताएगा। सख्य रस में मित्र श्रीदामा, मधुमंगल। मधुमंगल सबको याद आता है क्योंकि लड्डू बहुत खाते हैं। और सुबल, अर्जुन, ये साख्य रस। और दास्य रस में कौन है, हनुमान जी हैं, चित्रक, रक्तक, पत्रक। और फिर नेक्स्ट है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में कौन है, नंद बाबा, यशोदा माई, और बोलिए वसुदेव,
देवकी, दशरथ महाराज, कौशल्या, कश्यप, अदिति, पृश्निघर, पृश्नि और सुतप। तो ये 4 रसों में, और फिर उसके बाद उससे ऊंचे है माधुर्य। माधुर्य में 2 भाग हैं, स्वकीय और परकीय। स्वकीय में कौन है? स्वकीय रस में द्वारका की रानियाँ और गोपियाँ हैं परकीय रस। तो ये 4 रस में भगवान ब्रज में आनंद का आस्वादन कर रहे हैं। और से फिर अब नेक्स्ट श्लोक पे आइए, इसके बाद वाला श्लोक 13 नंबर श्लोक, 13 नंबर। यतेष्ट विहरि कृष्ण करे अंतर्धान, अंतर्धान करी मने करे अनुमान। जब तक इच्छा होती है, इसका अनुवाद देखिए, जब तक इच्छा होती है भगवान कृष्ण अपने दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हैं और पुनः अंतर्धान हो जाते हैं। किंतु अंतर्धान होने के बाद वो सोचने लगते हैं। मतलब भगवान ने लीला की, वृंदावन में रास लीला की, 12 साल तक रहे, मथुरा में गए, कंस और असुरों को मारा, द्वारका में 16,108 महल बनाए, शादियाँ की, विवाह किया और महल बनाए। लेकिन बाद में अंतर्धान हो गए। 125 वर्ष तक ठाकुर जी रहे यहाँ पर। फिर अंतर्धान होने के बाद वो सोचने लगे। क्या सोचने लगे? इस श्लोक नंबर 14 में है। आप लोग ये स्टाइल फॉलो कर पा रहे हैं? समझ में? थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा बैकग्राउंड डेवलप करना चाहता हूँ। सबका समझ में आ रहा है या मैं स्लो करूँ? थोड़ा समझ में आ रहा है? नेक्स्ट श्लोक देखिए। चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगतेर नाही अवस्थान। दीर्घ काल से मैंने अपनी अनन्य प्रेम भक्ति का दान विश्व के निवासी को नहीं किया। ऐसी प्रेम में अनुरक्ति के बिना भौतिक जगत का अस्तित्व व्यर्थ है। मतलब भगवान बोल रहे हैं, अरे मैंने नया रिक्रूटमेंट किया ही नहीं। नंद बाबा यशोदा गोप में लीला की, वो आए गए। अरे नए लोगों को भी लेना चाहिए ना। हाँ, जो पतित हैं, जिनको कोई आशा नहीं है, जो पापी हैं, उनको मैंने प्रेम भक्ति दी नहीं। और बिना प्रेम भक्ति के भौतिक जगत क्या है? व्यर्थ है। ये आपको जब तक नहीं लगता ना, तब तक आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। ये फीलिंग आनी चाहिए कि मेरी जीवन में भगवान के सिवाय और सब व्यर्थ है। जो भी मैं कर रहा हूँ अगर भगवान से कनेक्टेड नहीं है तो व्यर्थ है। परिवार जीवन में भी रहें, उसको भी कृष्ण से जोड़ के रखें तो फिर वो लाभदायक है। मनुष्य जन्म पाय राधा कृष्ण ना भजिय, जानिया सुनिया विष खाइनु। मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर मैंने राधा कृष्ण की सेवा नहीं की तो मेरा जीवन व्यर्थ है। तो वही बात यहाँ बताई गई। भगवान सोच रहे हैं कि मेरे सारे जीव व्यर्थ में प्रयास कर रहे हैं। बिना कृष्ण भक्ति के भौतिक चीज़ों के लिए प्रयास करना ऐसा है कि जैसे कोई रस, गन्ने का रस निकाल दिया गया और रस को फेंक दिया गया जो डंडियाँ हैं, और उसको चबाना, चबाए हुए को चबाना, कोई सुख है नहीं। तो भगवान के मन में इच्छा हो रही है कि अरे सब तो चले गए, आफ्टर थॉट मैंने क्या किया, मैंने इतनी लीला कर ली लेकिन नए डिवोटीज नहीं बनाए मैंने। इसीलिए अगले श्लोक में बोल रहे हैं, भगवान क्या सोच रहे हैं? सकल जगते मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ते व्रज भावे पाइते नाही शक्ति। इसका अनुवाद, संसार में शास्त्रों के निर्देश अनुसार सर्वत्र मेरी पूजा की जाती है, किंतु ऐसे विधि विधान का पालन करने मात्र से व्रजभूमि के भक्तों के प्रेम भाव को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब ये चीज़ को बड़ा ध्यान से समझना है, इसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि सिर्फ विधि विधान की भक्ति के द्वारा मेरी प्राप्ति नहीं होती। मेरी प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति को रागानुग स्तर पे जाना होता है, लेकिन हमें जाना चाहिए कि रागानुग जाने के लिए पहले विधि विधान करना है। तो जैसे देखो, कोई बच्चा है, अगर वो खाली हाई स्कूल में रहता है तो डॉक्टर नहीं बन सकता। उसको डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में जाना है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करने के लिए पहले उसको हाई स्कूल पास करना है। तो विधि विधान की भक्ति जो है, साधना भक्ति, वो जरूरी है, और वो करते करते वही फिर प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाए। जैसे अभी वही हाईवे है, मुझे दिल्ली जाना है, यहाँ से मैं यमुना एक्सप्रेस हाईवे पहुँचा, वही हाईवे बस एक बार हाईवे का पकड़ लिया, यमुना एक्सप्रेस हाईवे, तो 2.5 घंटे या 3 घंटे में हम पहुँच ही जाएंगे।
कोई बोले प्रभु जी आधा घंटा तो चला रहे हैं, अभी तक कुछ आया नहीं, अभी तक पलवल भी आया नहीं, बस चलते रहना है, चलते रहना है, और बीच में यू टर्न नहीं लेना है। एक बार एक डिवोटी बोल रहे थे, प्रभु जी मुझे 20 साल हो गए भक्ति करते करते, अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई, है ना। हमारे परम प्रभु जी, पद्म प्रभु जी योगी जी से अपॉइंटमेंट अरेंज करते हैं तो प्रयास करना पड़ता है, नहीं, और अप्लाई करें 10 बार नहीं हुआ तो फिर बोलेंगे छोड़ो योगी जी हरि बोल, हम कहीं, है ना। तो भगवान के बारे में कई लोग को लगता है कि इतने समय भक्ति कर रहा हूँ, मेरा बीड बैग इतना, मेरे माला इतनी पुरानी हो गई, मेरे को भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। मुझे लगा था 1 हफ्ते में दर्शन होंगे, 1 महीना हो गया, है ना। तो लेकिन जानना चाहिए चीप प्रोसेस नहीं है। इसीलिए भगवान बोलते हैं मनुष्यानम सहस्त्रेषु, हजारों में एक। हमें सभ्रता बनाए रखनी है, चाहे हमें लाख जन्म भी लगें, हम गाते रहेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कुछ भक्त होते हैं जो आकर्षित हो जाते हैं, चलो यहाँ पर ये बाबा जी बुला रहे हैं, आपको सिद्ध मंत्र देंगे, आपको फास्ट प्रोग्रेस कराएंगे, है ना, आपका बहुत स्लो चल रहा है, आप तो एकदम पैदल पैसेंजर जा रहे हो, आपको राजधानी में ले जाएंगे। अब ट्रैक अगर राजधानी का नहीं हो तो ट्रेन में एक्सीडेंट भी हो सकता है। राजधानी की स्पीड से जाने के लिए ट्रैक भी राजधानी का होना चाहिए, नहीं। अगर आप 2 व्हीलर को लेके यमुना एक्सप्रेस पे जाओगे 120 की स्पीड से, 140 से, तो नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। तो व्यक्ति को देखना चाहिए कि मेरी योग्यता क्या है। हम ये नहीं बोलते कि ऊंची ऊंची लीलाएं गलत हैं, लेकिन हमारी क्या योग्यता है। अभी 9 बजे का प्रसाद शुरू नहीं हुआ, क्लास 5 मिनट ऊपर था, हल्ला हो जाता है ना कि भाई लेट हो रहा है, भूख लगी है। निर्जला करना दोपहर तक, भगवान राम तो ठीक है, लेकिन भगवान चैतन्य आपके शाम को, और भगवान कृष्ण रात तक, तो हम फास्टिंग नहीं कर पाते, मुश्किल होता है। और हम कहाँ पे राधा कृष्ण की ऊंची लीलाओं को समझें। इसलिए अच्छा है जो प्रभुपाद जी ने दिए वो पहले समझ लें। मैं ये नहीं बोल रहा कि दूसरे आचार्यों की टीका नहीं पढ़ने, वो भी पढ़ना है, लेकिन पहले प्रभुपाद ने दी है वो, उसको बार बार कम से कम 10 बार भागवतम, चैतन्य चरितामृत सब पढ़ लेना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारा ज्ञान इतना अच्छा चाहिए कि कोई किसी से पूछे कि ये बात कहाँ बताई गई है, तुरंत आप बता सके कि ये अध्याय में ये कोटेशन। करेक्ट प्रभु जी, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, यू शुड नो वेयर माई बुक्स वेयर देयर। अब प्रभुपाद खुद के पुस्तक पढ़ते थे। एक बार किसी ने पूछा, प्रभुपाद अपनी पुस्तक क्यों पढ़ रहे हैं? प्रभुपाद जी बोले मैंने नहीं लिखी है। प्रभुपाद बोलते हैं जब मैं लिखने बैठता हूँ तो कृष्ण साक्षात आते हैं, मेरे पास में बैठते हैं और मुझे बताते हैं कि अगला शब्द क्या लिखना है। मतलब जब आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहे हो, साक्षात राधा श्याम सुंदर आपके बाजू में बैठे हैं, ऐसा सोच के आप पढ़िए। देखो पढ़ने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे प्रसाद लेते हैं तो प्रसाद लेने में भी अगर आप अच्छा डाइजेशन चाहते हैं तो चबा के लो और अच्छी तरीके से लो, अच्छे आइटम्स लो। ऐसे जब हम पढ़ते हैं तो सोच के पढ़ें क्या पढ़ रहे हैं और किस भावना से पढ़ रहे हैं। रीडिंग मैकेनिकल नहीं है। प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ना ये भी एक भगवान की भक्ति का एक अंग है। ये श्रवणम कीर्तनम से अभिन्न है, लेकिन किस भावना से पढ़ना है, उस भावना से पढ़ना है। जैसे हम सदगुरु के मुख से वाणी सुनते हैं। आप गुरु ग्रंथ साहब देखोगे, पंजाब में जो सिख संप्रदाय है वहाँ पे लोग गुरुवाणी पढ़ते हैं। गुरु नानक देव की वाणी कितने आदर से पढ़ते हैं, वो ग्रंथों की पूजा करते हैं। तो हमें भी सोचना चाहिए कि भागवत है, चैतन्य चरितामृत, इसकी मैं पूजा कर रहा हूँ। ये पढ़ना मतलब पूजा करने की एक विधि है और उसके अनुसार फल मिलता है। ये यथा माम प्रपद्यते, यही पुस्तक है जिसको पढ़ के कोई भक्त को सर्वोच्च ज्ञान मिल रहा है, और यही पुस्तक है इसको देख के भक्त को पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है। तो ये कॉन्शियसनेस पे डिपेंड है। तो ये जो रागानुग भक्ति है, इसको हम ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर सकते। पहले साधना भक्ति के द्वारा धीरे धीरे विषय छाड़िय कबे शुद्ध हबे मन, तबे हम हेरिबो श्री वृंदावन। हम वृंदावन कैसे देखेंगे? विषय मुक्त देंगे। हम तो नहीं, अभी यहाँ पे कोई एक टूर गाइड है, उसके साथ चले गए हैं, वो भी अच्छा है, जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में जब हमारे हृदय में शुद्धता होगी तो हम वृंदावन को देखें। एक बार एक जर्मनी से एक फिलॉसफर आए थे वृंदावन। उन्होंने पढ़ा था कि वृंदावन कृष्ण की भूमि है, ये चिंतामणि धाम है, यहाँ सब कुछ रत्नों का बना है। तो जर्मनी से फ्रैंकफर्ट नाम का शहर है जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट से उन्होंने फ़्लाइट ली दिल्ली के लिए, और दिल्ली से आए ताज एक्सप्रेस से मथुरा। उस समय हाईवे एक्सप्रेस वगैरह नहीं थे, और मथुरा से टांगा लिया, उस प्रकार का टांगा, ऑटो रिक्शा नहीं थे। और यहाँ पर आकर देखा, अरे कैसे यहाँ पे गंदगी है,
ये सूवेज लाइन कोई ठीक से बनाया नहीं है और यहाँ पर बंदर घूम रहे हैं, चश्मा उठा रहे हैं, ना। तो उसको लगा अरे मैं कहाँ आ गया, ये वृंदावन है, ये भगवान की भूमि है, ये तो जर्मनी से भी ज़्यादा गया खराब जगह है। तुरंत उन्होंने फ़्लाइट ली, उन्होंने टांगा लिया वापस मथुरा, मथुरा से दिल्ली, दिल्ली से फ़्लाइट बैक होम, बैक टू माया हेड, है ना। क्योंकि वो भौतिक आँखों से देखने का प्रयास कर रहे थे। तो आचार्य हमें सिखाते हैं कि धाम, नाम, रूप, गुण, लीला ये सब जुड़े हुए हैं और इसकी शुरुआत नाम से होती है। धाम की महिमा भी नाम से पता चलती है, भगवान की लीलाएं भी नाम से पता चलती है। इसलिए नाम जप भी सर्वश्रेष्ठ साधन है। महाप्रभु स्वयं बोलते हैं तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, बोलिए निरपराधे नाम लय पाए प्रेम धन। भक्ति के 64 अंग बताने के बाद महाप्रभु बोलते हैं तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। लेकिन निरपराध, तो अपराध रोज सोचना चाहिए मेरे क्या अपराध हो रहे हैं। और जप करने से पहले गुरुदेव, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, स्पेशली हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करनी चाहिए पंचतत्व से कि मुझे नाम जप के क्षेत्र में प्रवेश दो। अधिकांश भक्त, जिसमें मैं भी आता हूँ, अभी तक हमारा एंट्री नहीं हुआ है। भक्ति की एंट्री होती है त्रिनादपि सुनीचे न बनने से, शरणागति के भाव से प्रवेश होता है। अभी हमें बहुत मंजिल बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन हमें प्रयास करने के यस मुझे किसी तरीके से नाम में रुचि मिल जाए। मेरे आदरणीय शिक्षा गुरु हैं रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी, बड़े नम्रता से बैठे। प्रभु जी से बहुत प्रेरणा मिलती है। इस वर्ष भी और पिछले साल भी गौर पूर्णिमा के पहले हर वर्ष प्रभु जी आते हैं और मैं उनका संग लेता हूँ। तो प्रभु जी को मैंने बोला कि आज एकादशी जप करना है, तो प्रभु जी बोले यस आपके साथ करेंगे। वो मुझे आदर करते हैं। हम दोनों का कॉमन चीज़ है, हम दोनों एक ही इस्कॉन में प्रभुपाद से जुड़े हैं और हम दोनों का जन्मदिन भी सेम ही है। 1 वर्ष का अंतर है शायद, है ना। बट तो प्रभु जी से मुझे प्रेरणा मिली। मैं बोला ठीक है हम बैठ जप करते हैं। फिर 16 होने के बाद मुझे लगा अभी एकादशी है, एकादशी प्रसाद तो 2 बजे, चलो जूस पी के आते हैं। तो मैं जूस पीने गया, मुझे लगा प्रभु जी भी आएंगे। प्रभु जी बोले नहीं, मैं यही हरि नाम का जूस ले रहा हूँ, है ना। और एक जगह पर बैठकर प्रभुपाद समाधि में उन्होंने पूरा 12-1 बजे तक 64 पूरा किया, है ना। तो मुझे इतनी प्रेरणा मिली कि मतलब कैसे भक्त को, स्पेशली एकादशी के दिन, परम पूज्य लोकनाथ महाराज ने प्रभुपाद से प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी एकादशी के दिन आपने बताया 25 माला करने के लिए, क्या ये सही है 25 राउंड्स? प्रभुपाद जी बोले नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं बताया। फिर क्या बताया? प्रभुपाद जी बोले मैंने बताया कि एकादशी के दिन जब बंद ही नहीं करना चाहिए। ऑन एकादशी यू शुड नॉट स्टॉप चैंटिंग, not 25 but go on chanting Hare Krishna कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम। प्रभुपाद लिखते हैं एक परपट में कि वृंदावन में कई भक्त हैं जो बहुत जप करते हैं। तो हमें कई बार डिवोटीज क्या सोचते हैं, अरे ये ज़्यादा जप करना मतलब बाबा जी बनना है। अरे हमको तो इस्कॉन में रहना है बाबा, हम बाबा जी नहीं बनना चाहते। देखो हमें अगर सेवा दी गई है तो सेवा करनी है, लेकिन सेवा के अलावा जो भी टाइम मिले वो या तो श्रवण या कीर्तन बिताना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, हम देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, लेकिन एक देवी का बहुत आदर करते हैं, वो है निद्रा देवी, है ना। उसके सामने सब लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, है ना। और लेक्चर में भी आती है बहुत बार, है ना। तो जपा में तो उसका फुल फ्री है, पूरा वीज़ा मिला उसको, है ना। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है कि एटलीस्ट, मेरे को एक डिवोटी पूछ रहे थे प्रभु जी ये स्टेज कैसे आएगा, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलके रचितम बपु कदा तव नाम ग्रहे न भविष्य, आँखों में आंसू आएंगे। मैंने बोला पहले आप उस स्टेज पे आओ कि नयनम उन्मिलितम, यू नो, आप नयन को खोल के रहो, सो नहीं, वो बड़ी स्टेज है। मैं तो ऑनेस्टली नहीं कर पाता। कोई बात नहीं, मैं करता हूँ जब एकादशी के दिन 16 माला कर लेता हूँ, फिर 16 थोड़ा चल के, मतलब आधा चल के भी है, कोई बात नहीं। आपकी जो स्टेज है फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप करते रहिए। आपके अपराध भी हो रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कांस्टेंट चैंटिंग रिमूव्स ऑल ऑफेंसेस। अगर आपको जब में अपराध भी हो रहे हैं, न जानते हुए, नींद भी आ रही है, बुरे विचार भी आ रहे हैं, लग रहा है कि वो भक्त को जाके पिटाई कर दूं, करना मत पिटाई, तो भी बस आप गाते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
एक नाम जप एक सेल्फ इंक्रीजिंग प्रोसेस है, बस करते 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 एक विशियस साइकिल है। जैसे आजकल यहाँ वृंदावन में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं ना, पागलपना की तरह हो रहा है। ऐसे ही हमारा हरि नाम में रुचि बढ़ते जाना चाहिए। आज 17 माला की, चलो अच्छा 1 महीना की, फिर 18 की, है ना, बढ़ते जाना चाहिए। जैसे सैलरी, आप में से कितने व्यक्ति हैं जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं? हाथ ऊपर करिए। कोई है भक्त जो नहीं? आपको भी प्रभु जी, आपका भी जॉब रहता है ना गुरुकुल में, आपको सैलरी मिलती है ना? कितने साल हो गए आपको गुरुकुल में जॉब में? 14 साल हो गए। तो 14 साल पहले जो सैलरी थी और अभी थी वो सेम है कि थोड़ा सा बढ़ गई है? डबल हो गई है। हाँ, बहुत बढ़ गई है। तो ऐसे ही आपका नाम जब भी 14 साल पहले भी आप 16 करते थे, तभी बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? तो मैं भक्तों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर वर्ष, जैसे आप गौर पूर्णिमा आती है या अभी नरसिंह चतुर्थी आने वाले हैं या रामनवमी, कोई एक दिन निश्चय करिए कि मुझे एक माला बढ़ानी है। एक साथ सीधा 25 माला करना, 32 माला बहुत मुश्किल है। अब 16 ही करिए, बस एक बढ़ाइए, फिर अगले साल एक बढ़ाइए। जैसे वेट लिफ्टिंग में होता है, कोई व्यक्ति वेट लिफ्टिंग सीख रहा है तो सीधा 100 वजन उठाएगा तो निताई गौर प्रेमानंदे। तो पहले 10 उठाया, फिर 15 उठाया। मैं खुद तो नहीं उठा, जैसे आप मेरे को देख के समझ जाएंगे, कभी सपनों में वेट लिफ्टिंग नहीं किया, लेकिन एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, यू नो। तो स्पिरिचुअल वेट लिफ्टिंग करना है, हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। तो आज हम 16 कर रहे हैं, फिर 17 करें, और आपको लगेगा प्रभु जी मेरी सेवा कम होगी, ऐसा नहीं है। अब मेरा तो अनुभव है, जब मेरा जप अच्छा होता है उस दिन सेवा भी अच्छी होती है। जब जप नहीं होता तो फिर कुछ भी नहीं होता अच्छा। आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाओगे, आपके 16 माला नहीं हुए तो कोई पुस्तक ज़्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि परमात्मा उस व्यक्ति को बोलेंगे इससे मत लो पुस्तक, इसने जप पूरा नहीं किया। ये मेरा कॉन्कॉक्शन है ना। आपने जप अच्छा किया है, गुरु वैष्णव का आदर किया है, सब कुछ स्मूथ जाएगा, सब कुछ स्मूथ में आएगा। तो कई बार डिवोटीज को निराशा हो जाती है, अरे मुझे इतने साल हो गए, कृष्ण प्रेम मिला नहीं। लेकिन भाई आपको खरीदी करनी है सोना, तो सोना और असली सोना, नकली सोना, दाम में थोड़ा सा अंतर होगा ही, है ना। अभी असली सोना का मुझे पता नहीं कितना, 10 ग्राम का 60,000 रुपये ऐसे कुछ है, नहीं? प्रभु जी लेते रहते हैं, 15-20 किलो लिया था कल, नहीं? तो हमारे पास जो असली सोना है उसका दाम 60,000 से ज़्यादा है। अभी कोई व्यक्ति बोलेगा मैं 1 किलो दे रहा हूँ आपको 6,000 रुपये में, लेकिन वो नकली सोना है। तो कंपटीशन हो जाता है, अरे भाई इधर 6,000 में मिल रहा है 1 किलो, यहाँ 60,000 में 10 ग्राम मिल रहा है, लेकिन फ़र्क है। तो प्रभुपाद हमें असली माल दे रहे हैं, कृष्ण प्रेम, है ना। तो टाइम लगे, कोई बात नहीं, हमें निराश नहीं होना है। गौर लीला में कौन सी कहानी है, एक भक्त जिनको बोला गया लाखों साल बाद कृष्ण कृपा मिलेगी, हाँ, मुकुंद दत्त भगवान के पार्षद हैं, वासुदेव दत्त के भाई। इनके भाई वो महान व्यक्ति हैं वासुदेव दत्त, जो किसके अवतार माने जाते हैं? प्रहलाद महाराज। महाप्रभु ने पूछा वासुदेव मांगो, वरदान मांगो। वासुदेव ने क्या वरदान मांगा? मेरे जीवन में, मेरे हृदय में पीड़ा हो रही है ये देखकर कि इतने सारे जीव, बद्ध जीव दुखी हैं, आप इन सबका उद्धार कर दो, सबको भगवत धाम ले जाओ बिना टिकट। अगर आपको लगता है बहुत पापी हैं, इनके पाप ज़्यादा हैं, इनका पाप मुझे ट्रांसफ़र कर दो, मैं नरक में जाने को तैयार हूँ, इनके पापों का फल मेरे को दे दो। अभी मैं होता तो बोलता प्रभु जी मुझे भगवत धाम ले जाओ, मेरा पाप है सबको बांट दो थोड़ा थोड़ा। हम अपने बारे में सोचते हैं। तो वही वासुदेव दत्त के बारे में सुन के महाप्रभु के आंखों में आंसू आ गए। महाप्रभु बोले वासुदेव ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप प्रहलाद के अवतार हैं, आप चिंता मत करो, भगवान आपकी इच्छा पूरी करेंगे, सबको भगवत धाम ले जाएंगे। और उनके भाई है मुकुंद दत्त, उनको महाप्रकाश लीला में अंदर आने ही नहीं दिया, दरवाजे पे ही खड़े थे, सबको बुला बुला के कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। तो भक्तों ने बोला प्रभु मुकुंद दत्त बाहर खड़े, उनको बुलाओ। उसका नाम भी मत लेना बदमाश का। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, मायावादियों के साथ गए मायावादी की जय, इस्कॉन में आए भक्ति की जय, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को प्रभुपाद चैतन्य प्रभु प्रेम नहीं करते। फिर रोने लगे, बोले प्रभु से पूछो क्या कभी मुझे प्राप्ति होगी? भगवान ने बोले ठीक है, उसको प्राप्ति होगी 10 लाख जन्म के बाद। मैं होता 10 लाख जन्म के बाद तो ठीक है, अभी दूसरे संप्रदाय में जाते हैं, कहाँ पे जल्दी नंबर लगता है ना। लेकिन मुकुंद दत्त नाचने लगे, मुझे भगवान की प्राप्ति होगी सिर्फ 10 लाख जन्म के बाद, हरि बोल हरि बोल। भगवान ने बोला ठीक है, तुरंत बुला लो उनको अंदर। को अंदर ले आए,
बोले हाँ 10 लाख, नहीं नहीं अभी वेटिंग लिस्ट 10 लाख था, कंफर्म हो गया, CMP कोटा, VIP कोटा नहीं, चैतन्य महाप्रभु कोटा। तो महाप्रभु बोले तुमने मेरे शब्दों पे भरोसा किया, तुमने सब्रता दिखाई, इसे तुम्हारे सारे अपराध माफ़ हो गए। आप सोचिए इटर्नल लाइफ के कंपैरिजन में ये 100 साल या 1000 साल हम साधना कर रहे हैं, 100 साल से ज़्यादा तो नहीं हुए इस जन्म में, ये कुछ भी नहीं है। हम करोड़ों साल से माया में हम लोग, टाइम तो लगेगा। तो हमें बस नाम जप गंभीरता से करना है। नाम जप अच्छा हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम है, प्रभुपाद जी बोलते हैं ऑल द प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्णा हरे 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 राम राम राम। लेकिन नाम जप करने का एक प्रोसेस है, वो है नम्रता का प्रोसेस। भिक्षा मांगना कि भगवान मेरे को दया करो, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो, मैं पतित हूँ, आप पतित पे दया करो, तभी नाम की महिमा प्रकट होती। नहीं तो फिर हम सुपरफिशियली जप कर रहे हैं, हम चैंटिंग नहीं कर रहे, काउंटिंग कर रहे हैं। हाँ मेरा हो गया हरे कृष्ण 1.5 घंटे में 12 माला हो गया, हरे राम अभी 15 मिनट बचे हैं, 2 माला, चलो गियर चेंज कर। ये नहीं, पेशेंटली। मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। अभी भी मेरे को सो कॉल्ड सीनियर है, लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा हृदय कितना गंदा है मैं देख रहा हूँ। जितना भक्ति में आगे बढ़ोगे मालूम पड़ेगा इतनी सारी गंदगी है, लेकिन पेशेंस रखना है। भगवान राधा रानी चाहें तो एक क्षण में हमें प्योर बना सकते। राधा श्याम सुंदर क्या नहीं कर सकते, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, तो भरोसा रखना है। आई थिंक समय हो रहा है, बाकी के श्लोक फास्ट पढ़ूंगा मैं, सिर्फ मैं ही पढ़ता हूँ आगे। ऐश्वर्य ज्ञान विधि भजन करिया, वैकुंठे के जाए चतुर्विधि मुक्ति पाए। ऐश्वर्य ज्ञान, ऐश्वर्य ज्ञान ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शीतल प्रेमे नाही मोर प्रीत। अनुवाद, मेरे ऐश्वर्य को जानते हुए सारा संसार मुझे भय और सम्मान दृष्टि देखता है, किंतु सम्मान से शीतल हुई भक्ति मुझे आकृष्ट नहीं करती। मैं समराइज करूँगा, श्लोका नहीं बताऊँ, टाइम हो गया। तो मैं क्या बताना चाहता था आपको, इसके बाद क्या है, भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐश्वर्य से मेरी भक्ति करता है तो वैकुंठ तक जा सकता है। सालोक्य सामीप्य ये सब भक्त कभी भी नहीं स्वीकार करते, कभी कभी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन सायुज्य नहीं स्वीकार करते, भगवान में लीन होना नहीं चाहते। और अब 20 नंबर पे आई, 19 नंबर वो इम्पोर्टेंट है। 19 नंबर मेरे पीछे बोली, युग धर्म प्रवार्ति मो नाम संकीर्तना, चारि भावे भक्ति दिया नाची मु भुवन। इसका अनुवाद पढ़ेंगे। मैं युग धर्म नाम संकीर्तन का अर्थात पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का प्रचार करूंगा। मैं संसार को प्रेम भक्ति के चारों रसों की अनुभूति करा के प्रेम विभोर होकर नृत्य कराने के लिए प्रवृत्त करूंगा। तो भगवान बोल रहे हैं मैं नाम संकीर्तन करके सब 4 प्रकार की भक्ति बांटूंगा, नचाऊंगा, पूरी दुनिया को नचाऊंगा। गौर गोविंद महाराज बोलते हैं भगवान नाम नाचता है, भगवान नाम को गाने वाला नाचता है, सबको नचाते। और अगला श्लोक पढ़ेंगे 20। आपनी करीमु भक्त भाव अंगीकार, आपनी आचारी भक्ति शिखाई मु सबारे। अनुवाद, मैं भक्त की भूमिका स्वीकार करूंगा, स्वयं भक्ति का अभ्यास करके उसकी शिक्षा दूंगा। ये इंपॉर्टेंट है। महाप्रभु क्या है, खुद अभ्यास करके सिखा रहे हैं। हाँ, जैसे एक बच्चा, एक साधु बहुत गुड़ खाते थे, उसको एक व्यक्ति आया बोला मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है, बोले 1 महीने बाद लेके आना। और 1 महीने बाद बोला गुड़ खाना बंद करो। क्यों 1 महीने बाद क्यों बोला? बोले मैं ही गुड़ खा रहा था। तो खुद से सिखाना है। अगला श्लोक है 21 नंबर। आपने न कैला धर्म शिखाई न जाया, यही तो सिद्धांत गीता भागवत गाय। जब तक कोई स्वयं भक्ति का अभ्यास नहीं करता तब तक वो दूसरों को शिक्षा नहीं दे सकता। इस निष्कर्ष की पुष्टि गीता और भागवत में की गई है। और आगे श्लोक आप जानते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य है परित्राणाय साधु नाम है। तो 24 नंबर पे आ जाइए, थोड़ा आगे जाके 23 24। यस, उसी दीर में लोका न कुर्यम कर्म छेद हम शंकरस्य च कर्ता श्यामुपैतम। यदि मैं धर्म के सही सिद्धांत, अनुवाद, यदि मैं धर्म के सही सिद्धांत का प्रदर्शन नहीं करता तो सारा जगत विनिष्ट हो जाएगा और मैं अवांछित जनसंख्या का कारण बनता, सारे जीवों को नाश कर देता।
ये भगवद गीता से। इसके बाद वाला श्लोक आप सब जानते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तनो यद प्रमाण कुरुते लोकस। महान पुरुष जो आचरण करते हैं, इसका अनुवाद देखिए, महान पुरुष जो आचरण करते हैं सामान्य जन उसी का अनुगमन करते हैं। यह आदर्श कार्य में मापदंड स्थापित करता है, उसका अनुसरण करते हैं। अभी 2 श्लोक हम और पढ़ेंगे, अगला 2 श्लोक युगधर्म 26 नंबर। युगधर्म प्रवर्तन हय अंश हैते आमावि न अन्य नारे व्रज प्रेम दीते। अनुवाद, मेरे पूर्ण अंश प्रत्येक युग के लिए धर्म के सिद्धांत की स्थापना कर सकते हैं, किंतु मेरे अतिरिक्त अन्य कोई प्रेम भक्ति प्रदान नहीं कर सकता जो व्रज के निवास में संपन्न की गई। जो दूसरे अवतार हैं वो धर्म प्रचार कर सकते हैं लेकिन प्रेम नहीं दे सकते। प्रेम अवतार, युग अवतार हैं भगवान गौरांगा गौरांगा गौरांगा, तो बोल रहे हैं और कोई नहीं दे सकता। बस अभी 2 ही श्लोक बचे। हाँ, अगला श्लोक है, इसका अनुवाद पढ़ेंगे डायरेक्टली, समय कम है। अगला श्लोक का अनुवाद, हो सकता है कि भगवान के सर्व कल्याणकारी बहुत अवतार हैं, किंतु कृष्ण के अतिरिक्त कौन है, बस ये श्लोक, किंतु कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो शरणागत के भगवत प्रेम प्रदान कर सकते। और बहुत सारे अवतार हो सकते हैं लेकिन सिर्फ कृष्ण प्रेम देते हैं। और लास्ट श्लोक है अगला वाला, ताहते आपन भक्त गण करी संगे, सॉरी 28 इसके आगे वाला, इसके थोड़ा सा आगे, हाँ ये बात, ताहते आपन भक्त गण करी संगे पृथ्वी ते अवतरी करी मुना न रंगे। अतएव मैं अपने भक्तों के संग पृथ्वी पर प्रकट होकर विविध रंगमय लीला करूँगा। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मैं कलयुग में फिर से आऊँगा, लीला करूँगा। और फिर नेक्स्ट श्लोक इसके बाद वाला है, एता भाव कलिकाले प्रथम संध्याय अवतीर्ण हैल कृष्ण अपनी नडियाय। अनुवाद, इस प्रकार सोचते हुए स्वयं भगवान कृष्ण कलियुग के प्रारंभ में, इसका अनुवाद पढ़ें, इस प्रकार सोचते हुए कलियुग के भगवान नडिया में प्रकट हुए। तो ये जो है ये चैतन्य महाप्रभु के आने का कारण बताया गया, वो कृष्ण प्रेम बांटने के लिए। तो हम चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो कृष्ण प्रेम का एक बूंद हमें मिल जाए। एक श्लोक है बहुत सुंदर, मेरे को अनुसंस्कृत, अब कथन चत स्मृति यस्मात्, क्या वो कथन चत स्मृति दुष्कर्म सुकर्म भवे। बहुत मुश्किल से मुश्किल कार्य आसान हो जाते हैं। कैसे? चैतन्य महाप्रभु याद करें। सबसे मुश्किल कार्य क्या है? जपा में मन लगना है ना। हम मैराथन जीत सकते हैं, निर्जला उपवास भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक जप करना, उसके लिए क्या करना है? भगवान का पंचतत्व को याद करना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त। और प्रत्येक मोती पर चैतन्य महाप्रभु को याद करें, प्रार्थना करें कि हे महाप्रभु दया करो, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो, भगवान की दया से। और पैसे गौर गोविंद महाराज बोलते हैं षड गोस्वामी को भी याद करना चाहिए, पंचतत्वों को भी याद करना चाहिए। आइए 15 सेकंड आंख बंद करके सब लोग प्रार्थना करें कि जो चीज़ महाप्रभु बांटने के लिए आए वो हमें मिले। ऐसा नहीं हो कि इस्कॉन में आके भी हम खाली हाथ चले जाएं। सच्चा प्रेम मिल जाए, एक बूंद भी मिल जाए तो हमारा जीवन सफल है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अभी उसी उत्सुकता के साथ प्रसाद लें जैसे हरि नाम लें। हरि